हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इन द क्लास 11th मैथ्स। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड और एक्सरसाइज 1.4 का। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट then what will be the A union B? A is a subset of B, then what will be the A union B? अगर A और B दो सेट्स हैं और उसमें A जो है वो किसका सबसेट है, B का सबसेट है, तो A यूनियन B क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं। देखिए हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। लेट A is a set which contain the 1 2 element, B is a set which contain the another element 1 2 3. It is clear that ये बात हमारे यहाँ क्लियर हो जाती है। A is a subset of B. Why? Because each element of A is also element of B. Now we will find the A union B. हम A union B find करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 यूनियन, ये हो जाएगा 1 2 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास 1 2 और कौन आ जाएंगे 3। फाइनली वी विल से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये जो पूरा आपका सेट बना है ये कौन सा बन गया, बी बन गया। इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी बी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल जाता है कि ए एंड बी आर अगर दो सेट है जहां पर ए बी का सबसेट है तो व्हाट विल बी द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी विल बी द सेट बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यही क्लियर हो जाता है। हमने क्या करा, दो सेट लिए जहां पर हमने ए और बी इस तरीके से लिए कि ए किसका सबसेट बन जाए, बी का सबसेट बन जाए, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, बी में। जब किसी सेट का हर एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलता है तो फर्स्ट वाला सेट दूसरे वाले का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चल गई है कि जब हमने इसका सबसेट किसी सेट जो किसी दूसरे का सबसेट है उन दोनों का क्या निकाला है, यूनियन, तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ रहा है, सुपर सेट हमको मिल जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। बात करते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और हमें यहाँ फाइंड करना है। फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन देखते जाइए। ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में सबसे पहले हम ए के एलिमेंट की बात करते हैं, 1 2 3 4 जो है, और यहाँ पर यूनियन सबसे पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी के एलिमेंट की, तो 3 4 5 6। आपको यूनियन की प्रॉपर्टी याद है, यूनियन कहता है कि जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार लिखना है और जो एलिमेंट कॉमन नहीं है वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। 1 2 3 और 4 यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है 1 टाइम, एंड 5 एंड 6 दैट विल बी ए यूनियन बी। ऐसे ही आपको ए यूनियन सी निकालना है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, बी यूनियन सी भी निकालना है और बी यूनियन डी भी निकालना है। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ये मैंने फर्स्ट सोल्व करवाया है, आपको ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी निकालना है। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। हम कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ए यूनियन बी की वैल्यू है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ए यूनियन बी 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 हो जाएगा। इसके साथ हम यूनियन निकालते हैं सी का हम यूनियन निकाल लेते हैं, और 5 6 7 8 इसके अंदर हमने सेट के एलिमेंट लिख दिए। आपको वही प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, दोनों में कॉमन कौन है तो उनको एक बार लिखना है, जो नहीं है उनको सारे आएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 आर कॉमन इन बोथ एंड इट इज 7 एंड 8, ये आ जाएगा आपके लिए। तो आपको ये यहाँ पर समझना ये समझ में आ गया होगा कि इसी तरीके से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे और डी का उसके साथ क्या निकाल लेंगे, यूनियन। इसी तरीके से पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे और उसके साथ हम क्या कर लेंगे, डी का यूनियन निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूनियन में हम कौन से एलिमेंट लेंगे, जो डिस्टिंक्ट हैं, जो अलग अलग हैं, उनको सबको लेना है। जो दोनों में मिल रहे हैं उनको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या करा, तो यहाँ पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लिया, ये आपको दिया गया है, यहाँ पर अपन ने सोल्व कर लिया है।
तो यहाँ से अपन ने इसको यहाँ ले लिया है और यहाँ आ जाएगा आपका यूनियन सी, तो सी के साथ अपन इसका क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। वी विल कैलकुलेट द यूनियन सी आफ्टर कैलकुलेटिंग द ये यूनियन बी। ओके, इस तरीके से हमको यहाँ पे समझ में ये क्वेश्चन आ गया। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो है ये पूरा पैटर्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिसे कि अपना जाना पहचाना लग रहा होगा कि शायद इस क्वेश्चन को अपन ने पहले भी सॉल्व कर लिया है इस एक्सरसाइज में। अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना है या आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया, इसका मतलब जरूर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन हमने कहाँ सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करने लग जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी होगी और मन से ख्यालात निकाल दीजिए कि परीक्षाएं नहीं हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन है और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। उसमें हमने यूनियन फाइंड किया था और इसमें हम क्या फाइंड करने वाले, इंटरसेक्शन। तो एक एक क्वेश्चन को अपन यहाँ सोल्व करते जाते हैं और देखते जाते हैं इनका क्या क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ आंसर सोल्व कर रहा हूं। हमारा आंसर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट आंसर में हम देखते हैं कि दिया हुआ है x इज इक्वल टू सेट दिए, x एक सेट है 135 जिसके एलिमेंट है और इसका हमको इंटरसेक्शन y के साथ निकालना। तो आप इसे लिखिए x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका सेट 135 और इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका 123। तो देर नहीं करनी, इसमें आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उनका क्या बनता है, यहाँ पर सेट होता है। तो इसमें कॉमन कौन है दोनों में, यहाँ पर हो जाएगा 1 और एक और कौन सा हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 13। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए ए ई आई ओ यू और एबीसी में कौन कॉमन है, ओनली। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहाँ आपका केवल ए दिखाई दे रहा है और बी और सी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ए दिखाई तो दे रहे हैं मतलब, लेकिन लेने नहीं है ना। नहीं तो आप बोल दो सर आपने दिखाई दे रहे हैं कि बोला है, तो दिखाई तो दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपका इंटरसेक्शन आपको चाहिए, यानी कि दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड वाले में, तो थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले में सबसे पहले में क्या, स्पेस, अपने बोर्ड छोटा है ना तो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं अपन। तो ये देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये दो तो आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 3 की। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इसका 3। तो 3 में x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ ए 3। x जो है यहाँ पर हम इसका क्या टेबुलर फॉर्म ले लेते हैं। तो इसमें 3 का मल्टीपल है तो 3 6 आपका क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, तो 3 का मल्टीपल 3 2 6, 3 9 और 3 4 आ जाएगा आपका 12 एंड सो ऑन एलिमेंट इसके अंदर होंगे। बी वाला जो सेट है वो कहता है आपका कि इसके अंदर जो है वो नंबर जो है वो लेस देन 6 है। 6 से कम कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो इसमें आप केवल ये देख लीजिए, हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में ये तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन इनमें जो कॉमन होगा वो कौन हो रहा है आपका, 3 कॉमन हो रहा है। इसलिए थर्ड सेट के अंदर आपका जो निकलेगा वो आ जाएगा ओनली 3। फोर्थ सेट की हम बात करते हैं सॉल्यूशन में। फोर्थ सेट, x is such that x is a natural number and x is greater than 1 but less than or equal to 6। यहाँ पर x जो है वो हमारा इक्वल टू 6 है लेकिन 1 से ग्रेटर है, तो 2 और कौन कौन आ जाएगा, 3 4 और 5 और 6 आ जाएगा। जबकि b में हमारे पास x is such that x is a natural number and x is greater than 6 but less than 10, यानी कि 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो 7 8 और कौन आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हम बोलते हैं इनका हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इनका इंटरसेक्शन। हमको इससे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, केवल इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों में देख लो आप कॉमन कौन है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई कोई कॉमन है, लेकिन मुझे भी लग रहा था ऐसा कोई कॉमन है, लेकिन यहाँ कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि दोनों में इनमें कोई कॉमन नहीं। हम बात करते हैं यहाँ पर
फिफ्थ वाले की 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5, ये आपका हो गया फिफ्थ। a इज इक्वल टू इसके एलिमेंट 1 2 3 एंड b जो है वो आपका क्या हो गया 5 है। और यहाँ बात करते हैं a इंटरसेक्शन b की, तो a इंटरसेक्शन b की जो है बात करें तो 1 2 3 और यहाँ आ गया इंटरसेक्शन और क्या आ जाएगा आपका b, यानी कि हो गया 5। तो यहाँ पर जब हम इंटरसेक्शन 5 इन दोनों में निकालेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 5। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, एज यू नो दैट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया आपका क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हमारे कहाँ बन रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो बोला हुआ था कि आप फर्स्ट सेट के क्या निकालिए, फर्स्ट सेट के आपको निकालने थे इंटरसेक्शन, ये सारे हमने निकाल लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर आपकी इच्छा हो तो बात करें, नहीं तो नहीं करें, लेकिन करना तो पड़ेगी हमें, सिलेबस जो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम।